हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे ट्यूसडे, तो आज हम करेंगे पॉलिटी के प्रीमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजन, देन एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जिसमें आते हैं प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं आज के, इवन वाइस प्रेसिडेंट। ओके, लेट्स सॉल्व द 5 क्वेश्चंस ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसको यूज करके हमारी पॉलिटी टेस्ट सीरीज में भी था, तो मर्ज करके क्वेश्चन फ्रेम किए। अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट को कुछ रिपोर्ट्स, प्रेसिडेंट को कुछ रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में ले डाउन करनी होती है, रखनी होती है टेबल पे। तो वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स, उस पर क्वेश्चन है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इट इज अबाउट कुछ हमारी पता है स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है, कैबिनेट। तो उस कैबिनेट में भी हम सुपर कैबिनेट होती है, तो वो कौन सी कमेटी है सुपर कैबिनेट की, उस पर क्वेश्चन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया क्वेश्चन। ओके, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन आए थे एक्चुअली, एग्जीक्यूटिव पे आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से। ये क्वेश्चन क्या है, आप एग्जीक्यूटिव बॉडी पे है, राइट, प्लीज रीड करिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ये न्यूज़ में भी बहुत रहता है, एंड ऑब्वियसली आप लोगों ने भी IAS ऑफिसर बनना है, तो आप सेक्रेटेरिएट में ही वर्क करोगे। दिस इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी, राइट। तो उस पर क्वेश्चन है ये, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। फिफ्थ क्वेश्चन, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी हमारी न्यू प्रेसिडेंट भी बनी है, राइट, तो उसको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन बनाया गया। तो प्लीज 5 क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व कीजिए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट कुछ रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में रखता है, जिसपे फिर पार्लियामेंट डिबेट, डेलिब्रेशन डिस्कस करती है, राइट। ये हमारे 3 Ds होते हैं, डिबेट, डिस्कस एंड डेलिब्रेट। ये इसको हम क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, हमारी टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन था। अगर आपने जो ओपन टेस्ट हमने रखा है उसमें मैंने पूछा भी था, इसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल अचीवमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसी एक और होता है सब्सटैंटिव अचीवमेंट। तो प्लीज आप जाइए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पॉलिटी के फर्स्ट टेस्ट में ये अच्छा क्वेश्चन बनाइए, NCERT से उठाया था। तो सब्सटैंटिव अचीवमेंट एंड प्रोसीजरल अचीवमेंट्स क्या होती हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो आपको आइडिया लगेगा। प्रोसीजरल मैंने आपको बता दिया, राइट, एंड वो फर्स्ट टेस्ट हमने ओपन रखा है, पोर्टल पे लॉग इन करो तो आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। ओके, तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स रखता है, यूनियन फाइनेंस कमीशन की, हाँ रखता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूनियन फाइनेंस कमीशन। देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसकी भी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास जाती है, फिर पार्लियामेंट को। तो 1 and 4 आर करेक्ट। व्हेन इट कम्स टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ये ऑल्दो क्या कहते हैं बॉडी सेटअप की है पार्लियामेंट ने, पर इसकी रिपोर्ट किसके पास जाती है, पार्लियामेंट को जाती है, पर किसके थ्रू, वाया स्पीकर ऑफ द हाउस के पास जाती है, फिर वो पार्लियामेंट में रखता है। ऐसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अब ये क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है NHRC, पर इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट नहीं जाती। इसकी रिपोर्ट क्या जाती है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर किसके पास जाएगी, पार्लियामेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो 2nd and 3rd आर रॉन्ग, 1st and 4th आर करेक्ट, राइट। तो आप देख सकते हो कौन कौन सी रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखता है। इसमें ध्यान रखना है, इसमें कीवर्ड था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन सी मेंशन्ड है। ये इन जनरल मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी रिपोर्ट्स क्या कहते हैं प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में ले डाउन करता है। रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर जनरल कैग की, राइट, UPSC की रिपोर्ट भी जाती है, फाइनेंस कमीशन, स्पेशल ऑफिसर फॉर SC and ST, स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बजट जो होता है, राइट, आर्टिकल 112 में, फिर CVC की रिपोर्ट, देन नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दोनों की, बैकवर्ड क्लास की भी जाती है, ये आर्टिकल 338 में मेंशन है तीनों, राइट। पर NHRC नहीं जाती और PAC इनकी नहीं जाती, ये हम कर चुके डिस्कस, राइट। ओके, इजी क्वेश्चन था ये। सुपर कैबिनेट हम किसको बोलते हैं, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है। तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, इसको हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, और इसको हम सुपर कैबिनेट बोलते हैं, बिकॉज इसमें 2 या 3 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मेनली प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड होम मिनिस्टर, ये 3-4 होते हैं। तो दे आर दी, इनको बोलते हैं किचन कैबिनेट बोलते हैं, बिकॉज ये क्या हमारी क्या कहते हैं मोस्ट पावरफुल बॉडी है, जो पूरे इंडिया के लिए डिसीजन ले रही है, तो इसलिए हम बोलते हैं सुपर कैबिनेट, राइट।
तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स। थर्ड क्वेश्चन, अब देखो इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, यूपीएससी ने क्रिएट किया पर इजी क्वेश्चन था। अब देखो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन दी होम। हर चीज किसके नाम से होती है? प्रेसिडेंट के नाम से, इन दी नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। आप जब आपको एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हायर किया जाएगा, जब गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट लेटर देगी तो आपको वो प्राइम मिनिस्टर साइन करके नहीं देगा। कौन देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको ऑफर लेटर प्रेसिडेंट देता है राष्ट्रपति भवन में बुला के। सो ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इज इन दी हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हर चीज प्रेसिडेंट के नाम से होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड क्या बोल रहा है? प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। दिस इज रॉन्ग। इसका चेयरमैन कौन होता है? सी एक्स ऑफिशियो मीन्स, इट मीन्स अगर देखो कोई एक बॉडी, पर्टिकुलर बॉडी है, उसमें कोई हाईएस्ट अथॉरिटी प्रेजेंट होएगा तो वो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग उसकी हाईएस्ट पोजीशन है बाकी लोगों से, तो वो चेयरमैन बन जाता है। तो इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। तो सिविल सर्विसेज बोर्ड में अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता, पर इसमें सिविल सर्विसेज बोर्ड बेसिकली क्या होते हैं, इसकी फंक्शन क्या है? आप सबकी ट्रांसफर एंड ऑल ये सब रेगुलेट करती है, प्रमोशन, ट्रांसफर, कहाँ पोस्टिंग होनी है। तो आप लोग इसके लिए बहुत मतलब बोलो, इसमें अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओगे कि हमारी अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाए एंड ऑल दोस थिंग्स, ट्रांसफर ना हो। तो बेसिकली इसका हेड कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, नॉट सिविल प्राइम मिनिस्टर। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, राइट। पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव और सेकेंड स्टेटमेंट कैबिनेट सेक्रेटरी इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है। तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल, और यही तो मोस्ट पावरफुल आईएएस कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। ये ध्यान रखना। तो आप सबका एम क्या रहेगा? यू वर्क हार्ड, यू शो योर कैलिबर, टैलेंट अर्न करो, फील्ड वर्क अच्छे से वर्क करना। देन ऑफकोर्स अगर आप पॉलिटिकली सेटिस्फाई हो गए, उनको डिमांड सेटिस्फाई कर रहे हो, पब्लिकली आप फेमस हो रहे हो, मतलब पब्लिक फेमस मीन्स आप लोगों का अच्छा काम कर रहे हो। ऑफकोर्स आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह में सब कुछ अच्छा मेंशन रहेगा, तो इट इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हो, पर बनता एक ही है, ध्यान रखना, राइट। सो ही इज़ द मोस्ट पावरफुल आईएएस, राइट। ओके, तो उसी पे ये क्वेश्चन है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसके फंक्शंस क्या है? तो कैबिनेट मीटिंग्स की जो एजेंडा होता है यही तैयार करते हैं, यस। तो जितनी सारी कैबिनेट कमिटीज़ हैं तो उन सबको असिस्ट कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो कैबिनेट सेक्रेटरी, उसके अंदर आता है सेक्रेटेरिएट, जो यहाँ पे जो आपकी बॉडी बनेगी, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह वर्क कर रहे हैं, जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हैंडल कर रहे हैं, तो दे हेल्प कैबिनेट कमिटीज ऑल्सो। बट थर्ड, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दी मिनिस्टर्स, दिस इज रॉन्ग। ये कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, राइट। ये ध्यान रखना। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आप देख सकते हो बेसिकली क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सो सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, असिस्टेंट डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय इंश्योरिंग इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। तो कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सपोज एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन सब के सेक्रेटरी को बुला के बोलेगा आपस में कोऑर्डिनेशन करो। बहुत हो गया, आपस में सिलोस की फॉर्म में डिसीजन नहीं लेना, आपस में इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन करो। एक मुझे कंक्लूजन बताओ, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करता है? वो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट कमिटीज़ को कन्वे करता है अपना डिसीजन, राइट। सो दिस इज, बट और भी फंक्शंस देखना, तो इट इंश्योर्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स आर केप्ट इन्फॉर्म क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। तो क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाएगा और बोलेगा मुझे बताओ क्या क्या चल रहा है, राइट। एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, ये ध्यान रखना, राइट। एंड इट इज़ डायरेक्टली अंडर होम? डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर, ये ध्यान रखना। तो पीएमओ के अंडर आते हैं, बेसिकली पीएमओ हैंडल करते हैं, ओके। पर इट डज नॉट एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वो कौन हैंडल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी कौन? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। यूपीएससी ने एक बार पूछा भी था 2015 या 16 में कि बजट कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है। अब हमें पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है, पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, तो कौन सा बनाता है? तो ऐसी डिपार्टमेंट्स का भी आइडिया लेना। जैसे हम पढ़ते हैं ना इंडिया ईयर बुक, तो उसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि कौन सा मिनिस्ट्री, उसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स है, किस डिपार्टमेंट का क्या रोल है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना होता है, बिकॉज यूपीएससी पूछ लेती है, और वो इंडिया ईयर बुक गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा पढ़ना होता है, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। अब देखो हमारे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स होती है। बेसिकली कहता है जब आप बिल पार्लियामेंट ने पास किया, लोकसभा राज्यसभा से, फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट की मर्जी है उस बिल का क्या करना है, या तो उस बिल को अपने पास रखे, राइट, कुछ एक्शन ना ले, या फिर बोल दे कि मैं इसको मैंने हाँ नहीं करनी, बिल से एक्ट नहीं बनाना,
या फिर रिटर्न कर दे पार्लियामेंट को कि फिर से देखो बिल को। तो पहला होता है सस्पेंसिव वीटो। उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट बोलता है पार्लियामेंट को ये बिल को रिकंसिडर करो और देखो इसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पर अगर पार्लियामेंट फिर से ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ बिल पास कर दे और सेम बिल हो चाहे और प्रेसिडेंट को दे दे, तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। तो पर वहाँ पे प्रेसिडेंट ने एक बार क्या किया, वीटो पावर एक्सरसाइज की कि उसको एक बार रिव्यू करो, राइट। तो इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। फिर हमारे तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर इंडियन प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है कि सपोज उसे वो सेटिस्फाइड नहीं है कि ये बिल मतलब क्या कहते हैं इंडियन सिस्टम में, जैसे डीपीएसपी है, डीपीएसपी में क्वेश्चन अगर आपको याद हो, ये शायद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज या प्रीमिक्स में पूछा हुआ है मैंने कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक्स होते हैं कुछ या कन्फ्लिक्ट्स बिकॉज ऑफ डीपीएसपी। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में हो सकता है। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अगर कोई बिल पास किया, पार्लियामेंट से आया, कैबिनेट ने पहले नोटिफाई किया, पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट से पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट बोल दे कि ये बिल डीपीएसपी को फुलफिल नहीं कर रहा, तो मैं इसको साइन नहीं करूँगा। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो ऐसे ही बेसिकली क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, वो अपनी पॉकेट में रख लेगा बिल, मतलब उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। बेसिकली उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेगा, ना तो वो बोल रहा है कि उसने बोला कि मैं हाँ करूँगा ही नहीं, और कोई एक्शन नहीं ले रहा, बस उसने अपने पास रख लिया बिल, उसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बिल को इंडेफिनेट पीरियड तक अपने पास रख सकता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट ले आए थे, जैसे अभी पार्डनिंग पावर अभी था न्यूज़ में रिगार्डिंग गुजरात के जो बिल्किस बानो केस वाले, तो वहाँ पे गवर्नर ने जो रेप कन्विक्ट्स थे उनको क्या कहते हैं कम्यूट कर दी उनकी सेंटेंस। सो लाइकवाइज पार्डनिंग पावर न्यूज़ में भी रहता है, आई गेस पार्डनिंग पावर उनके लिए भी था जो क्या कहते हैं हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, उनके भी जो किलर्स थे उनको भी पार्डन कम्यूट ये सब चल रहा था न्यूज़ में, राइट। तो बेसिकली तो ये टॉपिक न्यूज़ में है। तो बेसिकली पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब पावर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है ये पावर, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करता, उसको कौन बोलता है, यूनियन कैबिनेट, तब जाके वो एक्सरसाइज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इसमें अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी अगर प्रेसिडेंट को पावर एक्सरसाइज करनी है, ये पहली बात तो जिसके लिए पार्डनिंग पावर, अगर मैं पिटिशनर हूँ, मैंने कुछ क्राइम किया और मैं प्रेसिडेंट को बोला कि मेरे क्राइम को पार्डन कर दो, तो इस केस में क्या है, एक तो कोई ओरल हियरिंग नहीं होगी कि प्रेसिडेंट मेरे से आके पूछेगा नहीं अच्छा बताओ विटनेस वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो प्रेसिडेंट की मर्जी है, कैबिनेट से डिस्कस करेगा, पर यहाँ पे मैं उससे जाके बात नहीं कर सकता। पहली बात ये ध्यान रखना। देन कम्स इस पर कोई अपील नहीं होता, राइट। और प्रेसिडेंट जो भी स्टेप ले रहा है, इसको पार्डनिंग पावर किस बेसिस पे दिया, उसको किसी को आंसर नहीं करना। ऑल्दो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है पार्डनिंग पावर को लेके, पर प्रेसिडेंट आंसर नहीं देता कि मैंने किस बेसिस पे लिया। जुडिशियल रिव्यू किस बेसिस पे होएगा कि अगर आपने सपोज पार्डनिंग पावर के लिए फाइल किया, 10 साल लगे, 15 साल लगे, तो प्रेसिडेंट उस पर चुपचाप बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, तो उससे क्या रहा है, जो कन्विक्ट है उसकी राइट वायलेट हो रही है अंडर आर्टिकल 21। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन दे हैव सम राइट अंडर आर्टिकल 21, सो अनड्यू डिले नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। तो वहाँ पे जुडिशरी क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, राइट। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आंसर वुड बी डी। तो आप देख सकते हो सस्पेंसिव वीटो, राइट। सेकंड पॉकेट वीटो समझा दिया मैंने। देन थर्ड पार्डनिंग पावर, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी एक्सप्लेन कर दी मैंने, राइट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। बेसिकली इंडियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट, उनमें डिफरेंस क्या है। इंडियन प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। पर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसके पास एक और पावर है, क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है, बेसिकली अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, जैसे हमने देखा था पॉकेट वीटो में कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो उसमें क्या होता है क्वालिफाइड वीटो में कि यूएस के प्रेसिडेंट को विद इन 10 डेज क्या कहते हैं बिल को पार्लियामेंट में वापस भेजना पड़ेगा कि कंसिडर करो, राइट। सो ये है बेसिकली। तो एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया, राइट। ओके फ्रेंड्स, लास्टली वी आर कमिंग अप विद हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी है। 3 टेस्ट जा चुके हैं हमारे, एक जा चुका है पॉलिटी का, सेकंड ज्योग्राफी, थर्ड हिस्ट्री। उसके क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रीमिक्स के थ्रू भी कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। आई होप आप सेटिस्फाई हो रहे हो, और अगर आप सॉल्व भी नहीं कर पा रहे तो आपको दिख रहा है। और वो क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं उठाए मैंने, सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड कोई पूछ भी रहा था कि हाँ
उसकी भी डिस्कशन मैं ही करूँगा. फॉर प्रीलिम्स रिलेटेड एवरीथिंग वुड बी अंडर माई इंचार्ज. ऑलराइट. सो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में बेसिकली क्या है, हम 3 लेवल ऑफ टेस्ट रखे हमने इस बार. तो पहला फंडामेंटल लेवल, सेकंड एडवांस लेवल, थर्ड फुल लेंथ टेस्ट. तो फंडामेंटल में क्या है, हम बेसिक सोर्सेज फॉलो करेंगे और अराउंड 12 टेस्ट होंगे. तो एक सब्जेक्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके है, हाफ सिलेबस में. तो उसके एक सब्जेक्ट के 2 टेस्ट और बीच में हमने रिवीजन टेस्ट भी रखे हैं. और रिवीजन टेस्ट के थ्रू हम करंट अफेयर भी कवर कर लेंगे 3 मंथ्स के. तो आप शेड्यूल देख सकते हो हमारे पोर्टल पे. फिर सेकंड एडवांस लेवल टेस्ट, उसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट का एक फुल सिलेबस टेस्ट, राइट. उसमें भी एक 2 रिवीजन टेस्ट रखे हैं. वो टोटल 9 टेस्ट होंगे. उसमें हम क्या करेंगे, जो करंट बेस्ड टॉपिक होते हैं जैसे साइंस, IR, ये सब सोशल इशू, ये भी कवर हम कर लेंगे. इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह भी. एंड लास्टली फुल लेंथ टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट रहेगा. तो ये चलेगा टोटल 9 टेस्ट. तो आप देख सकते हो पोर्टल पे जाओ, पहला टेस्ट हमने ओपन रखा है पॉलिटी का. तो आप जाओ और सॉल्व करो, आपको आइडिया लगेगा. एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, आप क्या कहते हैं, हमारी कॉलिंग टीम है, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को कॉल करो, वो आपको हेल्प करेंगे. यू कैन अवेल सम डिस्काउंट्स ऑल्सो. ओके. थैंक यू सो मच फ्रेंड. हैव अ नाइस डे हेड. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, rahul@sleepyclasses.com. although I have not been able to respond to many of you बिकॉज आई वॉज एक्चुअली क्वाइट बिजी विद जो टेस्ट सीरीज जानी थी इस संडे हिस्ट्री की, तो थोड़ा ऑक्यूपाइड था. बट या दिस वीक आई एम फ्री, तो डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड बैक टू एवरीवन, राइट. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे हेड.